मैंने कहा क्योंकि मैं वेट कर रहा था एक कैमरा, एक माइक और couple of millions of dollars to tell my story. So I said okay, perfect. तो हाँ, मैं ऊपर वाला मेहर करे अगर मेरी दोबारा शादी होती है तो मैं तो चाहता हूँ कि मेरी 5 बेटियाँ हों और स्पाइस गर्ल्स जैसा घर पे ही बैंड हो, क्योंकि अगर ये बीमारी एक दो साल चलती तो समझ में आती, 6 महीना चलती तो समझ में आती, 6-7 साल में उनके तो आंसू खत्म हो गए थे, उनका तो सब कुछ खत्म हो गया था। मैं वो नहीं करना चाहता जो मेरा मन करता है, मैं वो करना चाहता हूँ जो लोग चाहते हैं। लेकिन अगर मेरे गाने ऑब्जेक्शनल होते, मोस्ट ऑफ मेरी परफॉर्मेंसेस हिंदुस्तान में वेडिंग शोज पे होती है। नमस्कार, मैं हूँ ऋचा मिश्रा और आप देख रहे हैं आज तक .in। आज हमारे साथ हैं पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री के, या कह लीजिए वो रैपर जिसने गली गली के बच्चे को रैप करना सिखाया है। हमारे साथ हैं डन 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 हनी सिंह, यो हनी सिंह। तो कोई नहीं भूल सकता ये शख्स को। और सबसे बड़ी बात है कि आप सितारे तो बन जाते हैं, फिर आप एक डाउनफॉल देखते हैं और उसके बाद जब आप उभर के दोबारा सितारा बनते हैं ना, तो आप आइकॉनिक हो जाते हैं और आप वही हैं हमारे लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। आपकी डॉक्यूमेंट्री आ चुकी है, हाँ जी। पर एक सवाल है कि डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाई? क्या इमेज को वाइट वॉश करना था? मैंने नहीं बनाई, मेरे पास नेटफ्लिक्स आए, नेटफ्लिक्स वो भी लॉस एंजलिस, और उन्होंने कहा आपकी लाइफ पे डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। तो मैंने कहा मेरी डॉक्यूमेंट्री क्यों बनाना चाहते हैं? हाँ। तो कहते हैं आपके खिलाफ इतने सारे प्रोटेस्ट हुए, इतने सारी खबरें चली, इतने सारे रूमर्स हैं नहीं है हमें नहीं पता, लेकिन इतना कुछ नेगेटिव चला, आपने कभी अपनी कोई क्लैरिफिकेशन नहीं दी। मैंने कहा क्योंकि मैं वेट कर रहा था एक कैमरा, एक माइक और couple of millions of dollars to tell my story. So I said okay, perfect. तो मैंने उनकी रिक्वेस्ट मानी और उन्होंने मेरे पे डॉक्यूमेंट्री शूट करनी शुरू करी। तकरीबन 2 साल उन्होंने शूट करी और करमपुरा से लेके लॉस एंजलिस तक पूरा वर्ल्ड शूट किया उन्होंने। उसके बाद 200 घंटे शूट करने के बाद उन्होंने ये 90 मिनट्स की फिल्म निकाली। आपने इस डॉक्यूमेंट्री में ना इतना सच बोला है, लोग सीरीज और डॉक्यूमेंट्री में इतना सच नहीं बोलते। मैं आज तक बोला ही नहीं कभी, मैं तो पहली बार बोला हूँ। जबकि जैसे कोई गलती भी करते हैं ना तो हम कहते हैं अरे हो गई। आपने वो मानी है कि हाँ मैंने उस टाइम ऐसा किया, मैंने उस टाइम ऐसा किया। इतनी जिगरा कहाँ से आता है हनी के पास? बचपन से ऐसे है, करमपुरा की गलियों से ऐसी है, बचपन से ऐसी है। आपसे मैं एक सवाल पूछूंगी। आपकी डॉक्यूमेंट्री में एक शॉट आता है, आपको थोड़ा इमोशनल लिखाया है। आपकी मदर कहती हैं कि हनी सोचता है ना कि वो एक बेटी को अडॉप्ट करे। हाँ। तो अब आप मुझे ये बताइए कि क्या आप ऐसा करना चाह रहे हैं? हाँ, मैं ऊपर वाला मेहर करे अगर मेरी दोबारा शादी होती है तो मैं तो चाहता हूँ कि मेरी 5 बेटियाँ हों। अरे वाह। और स्पाइस गर्ल्स जैसा घर पे ही बैंड हो। नहीं, अगर शादी होती दोबारा हाँ। तो मैं डेफिनेटली आई ऑलवेज वांटेड डॉटर्स इन माय लाइफ। और बेटे तो नालायक होते हैं 1 नंबर के। और क्यों, अपने जैसा बेटा नहीं चाहिए? नहीं, अपने से भी बेहतर बेटी चाहिए और डेफिनेटली बेटी ही चाहिए। हाँ। और डेफिनेटली अगर नहीं हुई कोई औलाद मेरी तो मैं डेफिनेटली एक लड़की को अडॉप्ट करूँगा। नहीं, वो आपकी डॉक्यूमेंट्री में बहुत खूबसूरत सीन है। आपके पेरेंट्स को हमने ना उसमें बहुत ही रोते हुए देखा है, इमोशनल देखा है। वो एक तो आप अपने सफ़र कर रहे हैं टाइम पे, फिर आप पेरेंट्स को भी देखते हो। यानी इससे कैसे आप गुजरे थे कि आप बाप को देख रहे हो अपने रोते हुए, माँ रो रही है, मत्थे पे सर रखा है, वो टाइम क्या था? मैंने तो इतना टाइम देखा कि उनके आंसू तो ख़त्म हो गए थे, क्योंकि अगर ये बीमारी एक दो साल चलती तो समझ में आती, 6 महीना चलती तो समझ में आती, 6-7 साल में उनके तो आंसू ख़त्म हो गए थे। उनका तो सब कुछ ख़त्म हो गया था। मुझे एक लाश की तरह घर पे बैठा हुआ देख के, और वो इंसान जिसने दुनिया जीत ली थी और उसको इस तरह इस हालत में घर पे बैठा हुआ देख के, लेकिन वो मेरे बस में नहीं था, मेरे हाथ में नहीं था। मैं सिर्फ इंतज़ार कर रहा था कि कब ठीक हो सब कुछ, और फिर हुआ। और आपका एक शॉट उसमें ये भी है जब आप करमपुरा की गलियों में हमारा दोबारा वाला हनी सिंह टहलता है और वो कहता है कि मैं जिसके लिए गाने बनाता था ना, वो लोग तो बड़े हो चुके हैं, उनकी शादियां हो गई, उनके बच्चे हो गए, तो मुझे ना ये नई वाली नब्ज समझनी पड़ेगी। हाँ, समझनी पड़ेगी। तो अभी वाले हनी सिंह ने इसे समझ लिया? अभी भी समझ रहा हूँ, मैं सीख रहा हूँ अभी भी, और ये जारी है, इम्प्रूवमेंट आती रहेगी धीरे धीरे। अभी आप मेरी ग्लोरी एल्बम पसंद कर रहे हैं जिसमें मिलेनियर और पायल गाना, जट महकमा, ये सब बहुत पसंद कर रहे हैं। तो ये मैंने कुछ 2 साल से रिसर्च करी कि हाँ, फैंस की बात सुनी कि वो किस तरह का हनी सिंह चाह रहे हैं। मैंने 1 साल पहले एक एल्बम निकाली थी जो ख़ास चली नहीं थी, उसमें मैंने बदलाव किए थे काफ़ी। मैंने रोमांस की बातें करी थी, उसमें शराब का गाना नहीं था, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं था, उसमें एक विमेन एम्पावरमेंट पे गाना था, बट वो एल्बम ख़ास चली नहीं। तो तभी मैंने अब लोगों की बात सुनी है। मैं वो नहीं करना चाहता जो मेरा मन करता है, मैं वो करना चाहता हूँ जो लोग चाहते हैं,
क्योंकि मैं इन्हीं की वजह से बना हूँ। अच्छा, कई बार क्या होता है, हर सिंगर आपका तरह बहुत सारे गाने निकालता है, फिर वो भजन भी बीच में गाता है। हम हनी सिंह को कभी भजन गाते सुनेंगे? भजन तो नहीं, लेकिन डेफिनेटली भोलेनाथ के लिए मैंने एक गाना बनाया था। हाँ। तो मैं वेट कर रहा हूँ कि वो कब रिलीज़ मैं करूँ, कोई राइट मोमेंट देख के। डेफिनेटली किसी न किसी शिवरात्रि पे उसको रिलीज़ करूँगा, और वो बहुत मज़ेदार गीत है। अच्छा, और आपको जो लड़कियों की नाराज़गी सहनी पड़ती है कि हमारे लिए बड़े अलग से वर्ड पुरानों में ही सही आते हैं, उसको आप वाले हनी सिंह कैसे देखते हैं? मतलब पुराने में मतलब कईयों में ना बहुत सारी लाइन क्रॉस हैं। वो गाना जो आपका माफिया मुडीर में उस टाइम पे वो आपने बोला, डॉक्यू में आया है कि आपने नहीं लिखे वो, पर वो जब नाराज़गियाँ अभी भी कई लोगों को ना जैसे नहीं पता, वो सोचते कि नहीं हनी ने लिखा है। ऐसी बात सुनो ना, कुछ तबका है जो मेरे पुराने गानों के लिरिक्स पे ऑब्जेक्शन करता है, लेकिन अगर मेरे गाने ऑब्जेक्शनल होते, मोस्ट ऑफ मेरी परफॉर्मेंसेस हिंदुस्तान में वेडिंग शोज पे होती है, जहाँ पे लोग अपनी बेटी और बहन की शादी पे मुझे बुलाते हैं। अगर मेरे गाने आपत्तिजनक होते तो मुझे अपनी बहन की और बेटी की शादी पे नहीं बुलाते, और वहाँ पे मेरी सारी बहनें नाच रही होती हैं, कान में दम है तो बंद करवा ले, पार्टी ऑन नाइट, एना वीना डोप शोप मारा करो, चक्को 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 कुछ, क्योंकि वो लोग इस तरह नहीं सोचते। वो लोग बहुत ब्रॉड थिंकिंग से सोचते हैं, और बहुत हिंदुस्तान की आवाम बहुत मॉडर्न है। मेरा दोस्त एक बाहर से आया हुआ है, और ये अरबिक सिंगर है, और ये देख रहा है हिंदुस्तान को, कह रहा है मैंने इससे मॉडर्न कंट्री नहीं देखी अपनी ज़िंदगी में, इतने मॉडर्न लोग नहीं देखे। मैं कहा हम लोग हैं, हम वो बहुत फ्यूचरिस्टिक लोग हैं, हमारे पीछे केव्स में चले जाओ तो क्या कुछ बना हुआ, क्या दुनिया है वो, वही तो। बिल्कुल। तो अभी हनी यूथ आपको पहले भी देख रहा था, यूथ अभी भी आपको फॉलो कर रहा है, उस यूथ के लिए लास्ट मैसेज क्या होगा? यूथ के लिए एक ही मैसेज है दोस्तों, कि सूखे नशों से दूर रहें, और चरस गांजा स्पेशली इस सब से दूर रहें। और जो लोग आपको कहते हैं कि ये भोलेनाथ का प्रसाद है, वो झूठ बोलते हैं, वो गलत बोलते हैं। भोलेनाथ का प्रसाद नहीं है ये। और मैंने सूखे नशे ट्राई किए थे और उसका एडिक्ट हो गया था 2 साल, और उसकी वजह से मेरे को अपने ज़िंदगी के 7 साल गंवाने पड़े, और 40 साल की उम्र में, 41 साल की उम्र में दोबारा से ज़िंदगी शुरू करनी पड़ रही है। मैं चाहता हूँ कि आपको ये सब ना करना पड़े, प्लीज़ दूर रहें। और इसी वाले जिगरे के लिए थैंक यू सो मच हनी, और आपको खुदा ऊपर वाली हर खूबसूरत खुशियाँ। हर हर महादेव।